हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के 39,000 से ज्यादा पदों के लिए 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एग्जाम कंडक्ट हुआ। और दोस्तों, उसके 2 दिन बाद ही एसएससी ने आंसर की का लिंक जारी कर दिया था, लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, कल शाम को एसएससी जीडी की ऑफिशियल आंसर की का जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। कैसे आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं, क्या है सही तरीका, और कैसे आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है और कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का फिजिकल पास किया हुआ है तो हमारा अग्नि बैच चला हुआ है। केवल 500 रुपए में आपको हमारा सिलेबस मिलेगा। केवल आपको 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें 25 मॉक टेस्ट आपको इंक्लूड मिल रहे हैं। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये जो 75 नंबर का सेक्शन है आपको इसमें हम करवाने वाले हैं। तो अभी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अग्नि बैच। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर एसएससी जीडी के बारे में बात करें तो दोस्तों 39,481 वैकेंसियां थी। 52 लाख से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 4 से 25 फरवरी तक आपने एग्जाम दिया दोस्तों। और यहां पे अगर अपीयर्स की बात करें तो अगर यहां पे 50% भी बच्चे यहां पे जितने फॉर्म भरेगा उसका 50% भी अपीयर हुए होंगे तो ये डाटा दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है। 25 से 26 लाख बच्चों ने तो डेफिनेटली परीक्षा दी होगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऑफिशियल आंसर की अब रिलीज हो चुकी है। ये एसएससी ने नोटिस जारी किया, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एग्जाम आपने दिया है, और ये आंसर की आपको कैसे चेक करना है ये भी यहां पे बताया हुआ है, और कब से कब तक आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो यहां पे आप 4 मार्च से लेके 9 मार्च तक शाम के 6 बजे तक अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है और मैंने चैलेंज नहीं किया, किसी और ने चैलेंज कर लिया, तो अगर कोई भी बंदा उसको चैलेंज करेगा अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, ना केवल उस बच्चे को जिसने खाली चैलेंज किया है। जो क्वेश्चन ही गलत है तो उसका चैलेंज तो सबको ही मिलेगा दोस्तों। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया सेम ही क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे वहां पे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तो करना ही पड़ेगा और करेंगे बच्चे। ठीक है, तो अगर आपको भी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का यहाँ पे 100 रुपए लगता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट का हो, अगर वो वास्तव में गलत होगा तो चैलेंज हो जाएगा, और एक बार अगर वो चैलेंज हो गया तो एसएससी उसको रिव्यू जरूर करेगी। और अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका अगर बेनिफिट मिलेगा तो सबको मिलेगा। बात आ गई समझ में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को तो फिर उसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब अभी जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने खाली छोड़ दिया, तो उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा कैसे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दिया और उसका ऑप्शन 3 भी गलत है, मान लीजिए आंसर उसमें आंसर ही है ही नहीं उसका, तो उसका बेनिफिट फिर सबको मिल जाएगा। या फिर क्वेश्चन गलत है, आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर लिया तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 9 मार्च तक अपने आंसर की यहां पे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं आइए हम बताते हैं। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे आपको आंसर की अपनी चेक करनी है। तो ये एसएससी का जो लिंक है, यहां पे लिंक पे जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप चाहो तो यहां पे इस नोटिस में भी लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी जा सकते हैं। यहां पे अपना आपको रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, रोल नंबर। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड है उसमें रोल नंबर है, वो आपको भरना है। दूसरी चीज, जो यहां पे पासवर्ड मांग रहा है ना दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो एसएससी का लॉगिन पासवर्ड है वो फिल कर रहे हैं। आपको वो फिल नहीं करना। इसमें आपका जो एडमिट कार्ड में पासवर्ड है, जनरली वो डेट ऑफ बर्थ होता है, तो आपको इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 10 अप्रैल 1993 है, तो वो क्या भरेगा, 10 अप्रैल को लिखेगा 04 करके, और 1993। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में, और इसके अलावा ये जो कैप्चा है यहां पे आप इसको फिल करेंगे, और जो लॉगिन करेंगे तो आपका पेपर खुल जाएगा। वहां पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा ब्लू कलर में, उसमें टिक करेंगे तो आपका पेपर खुल जाएगा। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई नंबर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका ऑप्शन यहां पे राइट क्या है, एसएससी के अकॉर्डिंग 230।
ठीक है। और आपने जो चूज किया है चूजन ऑप्शन का मतलब कि आपने कौन सा टिक किया है, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये दोनों सेम है तो आपका क्वेश्चन इसका मतलब क्या है, करेक्ट है। अगर दोनों मिसमैच है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। जैसे यहां पे आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सही जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इस बच्चे का क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे आपको चेक करना है। फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप बहुत सारी वेबसाइट होती है वहां पे जाके अपना राइट रॉन्ग का डाटा है, कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए हैं, वो जब डाटा फिल करेंगे तो स्कोर निकल के आ जाएगा, और आपका नॉरेशन स्कोर भी एक एक्सपेक्टेड निकल के आ जाएगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप स्कोर चेक कर लेंगे तो आपको हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना है और अपना स्कोर, शिफ्ट और आपकी कैटेगरी जरूर बतानी है, और एक सटीक कट ऑफ आपके लिए लेके आएंगे। पिछली 2 सालों का जो ट्रेंड है दोस्तों, 2022-24 का अगर हम देखें तो कट ऑफ बढ़ी रही है। ऐसा नहीं कि भैया वैकेंसी ज्यादा थी, पिछली बार हमने देखा 26,000 कुछ वैकेंसी आती, उसके बाद वो वैकेंसियां बढ़ गई 46,000, लेकिन कट ऑफ फिर भी बहुत ज्यादा गई, यानी अबाउट 70% से ऊपर वहां पे कट ऑफ रही, और फाइनल तो उससे भी ज्यादा रही। यानी अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 134 नंबर पे फिजिकल के लिए नाम आया। बात आ रही समझ में? तो कट ऑफ ये मत सोचना है कि कम जाएगी। अब तो 39,000 वैकेंसियां हैं, 52 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए हैं, तो 25 लाख 20 लाख तो बच्चे डेफिनेटली यहां पे अपीयर होंगे, जो कि नंबर बहुत बड़ा है। क्योंकि फिजिकल के लिए तो वैकेंसी के 7.5 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। तो अगर इसको राउंड फिगर में 40,000 भी ले लेते हैं तो 40 का 7 करेंगे तो लगभग 2,80,000 बच्चे ही यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। 2,90,000 लगा लो, 3 लाख लगा लो। अब 20 लाख बच्चों में से 3 लाख को अगर निकाला जाएगा मेरिट के लिए, तो कट ऑफ का हाई, और पेपर का लेवल उतना हार्ड है नहीं, इजी टू मॉडरेट है। कुछ शिफ्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड है, सारा पेपर हार्ड नहीं है, तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगी। और कट ऑफ के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल अगर मैं आपको एक आइडिया देना चाहूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आप बिलोंग करते हैं हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इनसे, तो अगर आपका स्कोर भैया 130 से नीचे है ना, तो भैया अपनी तैयारी छोड़ दीजिए एसएससी जीडी के लिए। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो जब हम बच्चों का स्कोर देखेंगे, जब जो साइट है जहां से आप स्कोर सबमिट कर रहे हैं वहां से भी डाटा निकल के आएगा, तो वहां से हम फिर एनालिसिस करके सटीक कट ऑफ की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।